एक सेंटेंस इसका याद रखना है, क्योंकि कान के ट्रीटमेंट करने के लिए पॉइंट जरूरी है हम लोग को। ठीक है, रेडी? एक एक सेंटेंस याद रखना। हम जा रहे हैं ईयर्स एंड हियरिंग, दो के ऊपर। एलियंस के कितने मेडिसिन है, क्या क्या मेडिसिन है, कैसे काम करते हैं। एसआरएम इक्वेरियम, sensation as if ears were plugged up with some foreign substance। कान में ऐसा लगता है बाहर से प्लकिंग कर दिया, कान पूरा बंद हो गया है। सही में है? पूरा प्लग हो गया, बंद हो गया है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। दैट इज एसआरएम इक्वेरियम। कार्गो एनिमल्स का कैसे होगा हियरिंग? हियरिंग कॉन्फ्यूज, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है, फिर से बोलता है आए आए करते रहेगा। हियरिंग कंफ्यूज, कैनॉट टेल फ्रॉम व्हाट डायरेक्शन ए साउंड इज कम, किस साइड से वो कोई बोल रहा है पता नहीं चलता है उसको, कि पीछे से बोल रहा है कि साइड से बोल रहा है कि बगल से बोल रहा है। ठीक है। ग्रेफाइटिस का हियरिंग कैसे होगा? हियर बेटर व्हेन इज नॉइजेस, आवाज में बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली आवाज में उसको ठीक सुनाई देता है। When riding in carriage or car, when there is a rumbling sound, कार में अगर बैठा हुआ है, गाड़ी में बैठा हुआ, उसका साउंड आ रहा है, उसमें उसको ठीक सुनाई देगा। पूरा पिकुलियर केसेस है ग्रेफाइटिस का। रम्बलिंग साउंड, नाइट्रिक एसिड भी है। क्रियोजोटम, रोलिंग एंड हमरिंग इन ईयर्स। रोलिंग एंड हमरिंग मैंने हथौड़ा मारते समय जैसा लगेगा, विद डिफनेस बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंस के पहले और मेंस के बाद में। ठीक है। मर्क डेलिकेसी इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर ऑल राउंड ईयर प्रॉब्लम, सारा तरफ कानों का प्रॉब्लम के लिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। कैटरल अफेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली ऑफ द आईज एंड ईयर, आंख और कान से डिस्चार्ज होना, सर्दी होना। कैटरल इन्फ्लेशन ऑफ द मिडिल ईयर, अगर मिडिल ईयर में स्वेलिंग है दैट इज कालीबुल। जनरली कान की जितने भी प्रॉब्लम होता है देखोगे सर्दी खांसी के बाद होगा, उसका हिस्ट्री देख लोगे, सर्दी है या खांसी है, उसके बाद से उसका कान ब्लॉक हो गया। इसको और भी बता रहा हूँ, स्टेन ट्यूब को भी ब्लॉकिंग बोलता है। स्टेन ट्यूब क्लोज्ड, स्टेन ट्यूब ब्लॉक हो गया है। कैसे ब्लॉक हो गया? कफ एंड कोल्ड से ब्लॉक हो जाता है और माथा चक्कर भी देता है कितने जन को। कैटल डिफनेस ऑफ द ओटोरिया इज सोरिक चिल्ड्रन, डिफनेस ऑफ द ओल्ड टेस्ट। सोरिक चिल्ड्रन माने स्किन रिलेटेड जो डिजीज होगा बच्चों में, उनका अगर ये स्टेन ट्यूब ब्लॉक होता है या कान से डिस्चार्ज होता है तो देन यू थिंक द मर्क डेलिकेस। मर्क डेलिकेस का और एक तो है डिफनेस एंड कैटरल अफेक्शन ऑफ द नर्व्स, नारीज, थ्रोट एंड फेरिंग्स फ्रॉम द मर्कुरियल एमलगम फीलिंग्स। एमलगम फीलिंग में दांत में अगर मरकुरी वाला जो चमकता हुआ जो बोलते हैं, कोई चांदी भर रहा है, कोई मरकुरी भर रहा है, दांत भरवाने के बाद में अगर उसको कान में प्रॉब्लम होता है देन यू थिंक द और कान से सुनाई नहीं दे रहा है, डिफनेस हो गया, बोलेगा दांत के डॉक्टर के पास गया, उसके बाद कराने के बाद मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। दैट इज योर मर्क डेलिकेस। मर्क सोल, स्टैबिंग टीयरिंग पेन वर्स एट राइट साइड, दाहिने की तरफ में, दाहिने कान में स्टैबिंग में चक्कू मारने जैसा, नाइट एंड लेइंग ऑन अफेक्टेड साइड, रात में जिस तरह उस तरह सोने से उसको तकलीफ बढ़ जाता है। पॉलिप और फंगस हो गया, एक्सेसिस इन द एक्सटर्नल मीटर्स, कान के अंदर पॉलिप हो गया या फंगस हो गया तो डॉक्टर के पास है कुछ है डालने का दीजिए, चाहे कुछ करने का दीजिए। आप मर्सोल दवाई से ही उसका फंगस ठीक कर सकते हो, सिर्फ दवाई खाने से ही हो जाएगा। ठीक है। मैरिज भी है, पूजा भी है। मर्सल, फ्रंकल्स एंड बॉयल्स इन द एक्सटर्नल मीटर्स, कान में अगर फुंसियां निकल रखे हैं, कमेंकल हो रहे हैं, दैट इज मर्सल। पिक्रिक एसिड भी है, उससे तुलना कर सकते हैं।
नाइट्रिक एसिड, हार्डनेस ऑफ हियरिंग बेटर बाय राइडिंग एंड कैरेज एंड ट्रेन। ऐसे तो सुनाई उसको कुछ नहीं देगा, लेकिन जब भी अगर वो कैरेज में, ट्रेन में बैठा है, चाहे गाड़ी में बैठा है, तो उसको सुनाई देने लग जाएगा। ग्रेफाइटिस एंड नाइट्रिक एसिड दोनों से कंपेयर करना पड़ेगा आपको। वो दोनों मेडिसिन चल रही है। सोरिनाम, ears, humid scarf and soreness and the behind the ears, oozing and offensive viscid fluids। कान से उल्टिया होना और कान से डिस्चार्ज होना, कान को छूटने से ही दर्द होगा, सोरनेस। ओटोरिया थीन इचुरियस, खुजली करने वाला पतला पानी, हॉरेबली फोटिक, गंध से भरा हुआ सड़ा हुआ मांस के तरह कान से डिस्चार्ज, गंध मारना, दैट इज सूरिनम। क्रॉनिक आफ्टर मीजल्स एंड स्कारलेट फीवर होने के बाद में अगर हुआ है तो। थूजा, ईयर क्रॉनिक ओटाइटिस, डिस्चार्ज प्रूलेंट लाइक प्यूटेड मीट, ग्रेनुलेशन कॉन्डिनेमेटा, पॉलिप, पेल एंड सेलुलर एंड ब्लीडिंग इजिली। कान में मसा जैसा ग्रो कर जाना, ब्लीडिंग हो रहा है, देन यू थिंक द थूजा। ये क्रॉनिक ओटाइटिस, बहुत दिनों से मेरा कान दर्द दे रहा है बोलेगा कोई, तब दम देना। अब कान ओवर सेंसिटिव के बारे में समझो। बहुत से पेशेंट आएगा, बोले मेरा आवाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए क्या क्या मेडिसिन है। ईयर ओवर सेंसिटिव, क्रैकिंग पेपर ऑफ, पेपर का अगर कहीं कुड़काड़ कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एसरम थेरामेंटोल, एसरम इज द मेन मेडिसिन। म्यूजिक इसको पसंद नहीं है, नक्समोस एंड नक्स भूमिका, नॉइस नक्स भूमिका। रेटल वैगन से ओवर पेव्ड स्टिक, गाड़ी में अगर रोड में अगर कोई वैगन जा रहा है, कोई ट्रक जा रहा है, तो उसको तकलीफ होता है, नाइट्रिक एसिड। और कपड़े से अगर कपड़ा भी कोई खुड़खुड़ कर रहा है, सिल्क कपड़ा हो, चाहे लिनन कपड़ा हो, चाहे कोई भी कपड़ा हो, अगर कपड़ा इधर उधर करके उसका भी आवाज आ रहा है, तो दैट इज लिनन कर रहा है या कपड़ा कर रहा है, दैट इज एसआरएम। एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है फॉर कोई भी पेशेंट डायग्नोज करके आता है, बोलता है मेरे को मेनियर्स डिजीज हो गया है, सिर चक्कर दे रहा है काफ़ी दिनों से, डायग्नोज केस अगर आपके पास आता है, मेनियर्स डिजीज अगर बोलता है, देन यू गो फॉर थेरोडियम। लेकिन उसके पहले अगर आपको दूसरा कोई सिम्टम मिलता है तो मर्क डायल्किस वगैरह से भी ठीक करते हैं। थेरोडियम मेनियर्स डिजीज विथ वर्टिगो होगा, तो थेरोडियम का वर्टिगो आपको पढ़ना है, तब जाके मेनियर्स डिजीज पर आना है। ठीक है, आज इतना ही, ओके, थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.